कभी सोचा है कि डर आखिर होता क्या है? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प हिंदी हॉरर कहानी के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे। हम ये समझेंगे कि आखिर डर काम कैसे करता है और देखेंगे कि कैसे एक मामूली सी, बिल्कुल मामूली सी आहट, मतलब एक आवाज, किसी के लिए जानलेवा खौफ का दूसरा नाम बन सकती है। हाँ, यही सवाल इस पूरी कहानी के दिल में है। एक आहट, मतलब सिर्फ एक हल्की सी आवाज, भला कैसे पूरे के पूरे गांव को अपनी चपेट में ले सकती है। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते, सीधे कहानी में उतरते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है भैरवपुर का रहस्य। यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तो सोचिए, एक गांव है भैरवपुर। शाम होते ही इसकी गलियां एकदम वीरान हो जाती हैं, सन्नाटा पसर जाता है और गांव के ठीक बीचों बीच वहां खड़ी है एक पुरानी चरमराती हुई हवेली। ऐसी हवेली जिसके पास से गुजरने की भी कोई हिम्मत नहीं करता। मतलब एक डरावनी कहानी के लिए माहौल एकदम परफेक्ट है। अच्छा, इस कहानी का विलेन ना कोई भूत नहीं है, कोई राक्षस नहीं। विलेन है सिर्फ एक आहट। सोचिए, एक अनसुनी सी आवाज, कदमों की चाप, या बस ये एहसास कि कोई है जो दिख नहीं रहा। यही वो चीज है जो डर को सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि दिमागी बना देती है, और ये कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। और इस सोए हुए डर को जगाने का काम करती है रीना। बस दोस्तों के साथ एक शर्त लग जाती है, एक डेर, और यही शर्त उसे अकेले उस भूताहा हवेली के अंदर खींच ले जाती है। और बस यहीं से घटनाओं का वो सिलसिला शुरू होता है जो रुकने का नाम नहीं लेता। तो रीना हवेली के अंदर है और पहली बार उसका सामना होता है उस अनदेखे डर से। वो अपनी टॉर्च जलाती है और दीवार पर अपनी परछाई के ठीक साथ एक और परछाई हिल रही होती है। बस यही वो पल है जब मन का एक छोटा सा शक एक खौफनाक यकीन में बदल जाता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और डर भी। अगला हिस्सा है आहट का बढ़ता साया, क्योंकि अब ये खौफ सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं रहता, ये पूरे गांव में अपना साया फैलाना शुरू कर देता है। और देखिए, ये डर किसी को नहीं छोड़ता। ये गांव के अलग अलग लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर देता है। गांव का नाई रघु हो या स्कूल के मास्टर अनिरुद्ध, पुजारी मोहन हो या बस ड्राइवर अमर, कोई भी इससे महफूज नहीं है। और यही बात इस डर को और भी भयानक बना देती है। जैसे रघु की कहानी को ही लीजिए। गांव का नाई है, देर रात घर लौट रहा था, तभी उसे एक सफेद साया दिखाई देता है जिसकी आंखें हरी थीं। और फिर एक आवाज गूंजती है, रघु, तेरा समय आ गया है। इसका नतीजा, बेचारा रघु अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठता है। तो ये आहट सिर्फ डरा नहीं रही थी, ये लोगों को पागल कर रही थी। और तो और अनिरुद्ध, जो स्कूल का मास्टर है, पढ़ा लिखा आदमी, इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। उससे भी नहीं बख्शा जाता। सोचिए, जब उसके कान में कोई धीरे से फुसफुसाता है, तू बच नहीं पाएगा, तो उसका सारा अविश्वास, सारा लॉजिक सब टूट जाता है। साफ है, डर तर्क नहीं देखता। अब जब दहशत इतनी फैल जाती है तो एंट्री होती है पुलिस अफसर डीसीपी अरविंद की। और यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए देखने को मिलते हैं। एक तरफ है गांव वाले जो मानते हैं कि ये हवेली का कोई श्राप है, और दूसरी तरफ है डीसीपी अरविंद जो कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, मास हिस्टीरिया है। लेकिन अरविंद का ये तर्क भी ज्यादा देर टिक नहीं पाता। जब वो खुद हवेली में जांच करने के लिए जाते हैं तो एक रहस्यमयी आवाज उन्हें सीधे चुनौती देती है, तू सच जानना चाहता है तो तहखाने में उतर। अब सोचिए, एक पुलिस अफसर का लॉजिक भी इस अनदेखी ताकत के सामने कमजोर पड़ जाता है। तो अब कहानी अपने क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। अगला हिस्सा है तहखाने का सच। अब भागने की बजाय हमारे किरदार डर के सोर्स का, उसकी जड़ का सामना करने का फैसला करते हैं। और तहखाने में उतरने का ये सीन, उफ, बहुत तनाव से भरा है। सोचिए, एक जंग लगा हुआ लोहे का दरवाजा, नीचे अंधेरे में जाती सीढ़ियां, दीवारों पर सीलन, काई और खून के धब्बे। हर एक छोटी छोटी डिटेल डर के माहौल को और भी घना और भी गहरा बना रही है। और फिर उन्हें दीवार पर खून से लिखा एक पैगाम मिलता है जो सब कुछ साफ कर देता है। आहट मेरा श्राप है, जो सुनेगा उसका अंत होगा। ये कोई आम भूत नहीं है, ये एक श्राप है। और अब दांव पर सबकी जिंदगियां लगी हैं। तभी उस आहट के पीछे का पूरा सच सामने आता है।
एक आवाज बताती है, मैं इस हवेली की मालकिन ललिता हूँ। 100 साल पहले मेरे पति ने लालच में मुझे यहीं जिंदा दफना दिया था। तो ये सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, ये एक धोखे और बहुत गहरे दर्द की दास्तां भी है। सच तो पता चल गया, लेकिन अब सवाल ये है कि इस शाप को ख़त्म कैसे किया जाए। और यहीं से कहानी एक हताश, एक डेस्परेट सॉल्यूशन की तरफ बढ़ती है, आग और अधूरी शांति। डीसीपी अरविंद, जो हमेशा लॉजिक से सोचते हैं, वो एक उपाय सुझाते हैं। वो कहते हैं, अगर हम इस हवेली को ही जला दें तो शायद ललिता का जो दफन शरीर है वो भी जलकर मुक्ति पा लेगा। और सबको लगता है कि हाँ, ये एक उम्मीद की किरण है। और ऐसा ही किया जाता है। हवेली को आग लगा दी जाती है। और जानते हैं क्या होता है? सालों बाद भैरवपुर गांव में एक शांत, बिल्कुल सुकून भरी रात गुजरती है। ऐसा लगता है जैसे बुराई का अंत हो गया, सब कुछ ठीक हो गया है। कहानी एक बहुत ही राहत भरे मोड़ पर आ जाती है। लेकिन क्या डर इतनी आसानी से खत्म हो जाता है? कहानी का आखिरी हिस्सा, अनंत डर की दस्तक, हमें बताता है कि ये जो शांति थी, ये शायद सिर्फ एक भ्रम थी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। तो रहस्य सुलझ चुका था। हवेली जलकर राख हो चुकी थी। गांव वाले खुद को एकदम सुरक्षित महसूस कर रहे थे। सब कुछ ठीक था, एक परफेक्ट एंडिंग, है ना? लेकिन बस यही एक शब्द एक अच्छी हॉरर कहानी को एक शानदार हॉरर कहानी बना देता है। ये छोटा सा शब्द पूरे माहौल को, सारी शांति को एक झटके में खत्म करके फिर से तनाव से भर देता है। और यहाँ आता है कहानी का सबसे जबरदस्त, सबसे शानदार मोड़। सीन क्या है? रीना अपने कमरे में है, अकेली पढ़ रही है, और तभी उसे फिर से वही कदमों की आहट सुनाई देती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये कि श्राप हवेली से नहीं, बल्कि उस इंसान से जुड़ा था जिसने उसे सबसे पहले सुना था। वो आहट अब आज़ाद है। तो ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या डर कभी सच में खत्म होता है, या वो बस अपना रूप बदल लेता है और एक आहट की तरह हमेशा हमारा पीछा करता रहता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।